हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर का सॉल्यूशन से इंटेक्स 2.3 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल। तो चलिए करते हैं। ये हम लोग का न्यूमेरिकल रहा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलारिटी आपको कैलकुलेट करना है। जो भी दो इक्वेशन दिए हैं, फॉलोइंग दो इक्वेशन है, एक ये दिया हुआ है इक्वेशन है, सॉरी दो डाटा दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है जी। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए को। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग सॉल्व ए। तो सॉरी ए, तो इसको आप लोग सॉल्व करते हैं, उसको बाद में करेंगे। देखिए बाबू, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें मोलारिटी सबसे पहले क्या करना है। देखिए मोलारिटी अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसको लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर आस्किंग है, देयर आर 30 ग्राम ऑफ CONO3 6H2O। ये आपका सॉल्यूट है। ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू? 30 ग्राम है। ओके, अब ये बात करते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो निकाल लेते हैं हम लोग इसका। CONO3 ट्वाइस एंड 6H2O। ठीक है जी। चलो कैलकुलेट करें बाबू, यहां से लेते हैं जरा। इसका हो जाएगा 59 कोबाल्ट का। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। देखो बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही कैपिटल में होता है। अगर स्मॉल में रहे तो क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो कंफ्यूज मत होइए आप लोग, कोबाल्ट ही है। कोबाल्ट 59। उसके बाद नाइट्रोजन का 14 होता है, 14:2 बिकॉज होल स्क्वायर है, तो ये दो नाइट्रोजन हो गया। उसी तरह से बाबू आपका 16 into 3 एंड 2, तो ये हो गया। उसके बाद 16 इंटू इस टोटल का होता है 18, 16 इसका और 2 इसका 18 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आगे बढ़े तो 59 प्लस 28 प्लस 48 इंटू 2 प्लस 18 छक, तो 8 छक 48 और 6 कम 6 और 6 4 10, 8 छक 48, 8 हो गया 4 और 6 कम 6 और 4 10, 118 हो गया। ठीक, 108 होगा, सॉरी। ठीक है। उसके बाद इसको भी सॉल्व कर ले बाबू। तो 59 प्लस 28 प्लस 48 दूना हो जाएगा आपका 45 दूना 90 3 3 6 96 हो जाएगा 96। 8 दूना 16, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9। ठीक है, 96 108। सॉल्व करते हैं बाबू। 8 8 9 9 9 8 8 6 हो जाएगा आपका 6 6 12, 12 2 14, 14 8 14 और 8 22, 22 और 9 31, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3 3 9 3 12, 12 2 14 और 14 5 19 9 और 1 हो गया 1 1 और 1 2, तो 291 ग्राम आपका इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। क्लियर है। अब इतना बाबू आपको पता चल गया तो बहुत ही आसान हो गया, तब तक कुछ है ही नहीं। अब क्या कर देना है, मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है बाबू क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यार कुछ और देना चाहिए इसमें, लग रहा है पूरा लिखे नहीं हम एक्चुअली। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक सेकेंड बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन शायद कुछ अधूरा है। ओहो, इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे है बाबू, थोड़ा हमने लिखने में कर दिया है मिस्टेक। इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम एक चीज और इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रहा है बाबू? 4.3 लीटर। बहुत बढ़िया। तो हम वैल्यू बस पुट कर दें और कुछ नहीं। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसके वैल्यू को। यहाँ हो जाएगा बाबू, मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बोले तो 30 ग्राम बाई 291 इंटू 4.3।
क्लियर है, यही हो जाएगा। अब बिकॉज ये लीटर में बाबू, लीटर में है तो ये लीटर में रहता है, तो ऊपर 1000 से कब करते हैं जब ml में रहता है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हटाते हैं, 1 हो जाएगा 0। अब देखो बाबू एक ट्रिक बताते हैं काटने का, वैसे भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जैसी आपकी मर्जी, ठीक है ना। आप डिटेल कर लेना, डिटेल कर लोगे तो बहुत आप कर लेना, लेकिन हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे करना है। अप्रॉक्स वैल्यू रखते हैं हम लोग, शायद कम चलते हैं, जैसे कि अगर ये को पूरा करेंगे तो लगभग 300 हो जाएगा, सोच के देखो 300, और ये 291 है, तो ऑब्वियसली अगर ये 300 रहता तो 1 टाइम्स में कट जाता, ये टोटल कट जाता 1 टाइम्स में, बट 1 में नहीं कटेगा, चूंकि ये लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम इसको 1.23 कुछ भी रख लेते हैं, चलो 3 रख लेते हैं, ठीक है। 3 कुछ भी मतलब एक नियरेस्ट वैल्यू, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 9 का अंतर है, तो बहुत ही कम ही रहेगा, तो हम चलो 3 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, कुछ ही रख लेते हैं, 1.2 रख लिए, नीचे आपका कितना हो गया 43 हो गया, ठीक है। तो यहां करते हैं हम लोग 1.3/43, अगर हटाते हैं तो बाबू 0 आ जाएगा यहाँ पे, नो डाउट। अब देखिए ऊपर हो गया आपका मतलब 13, और ये हो गया आपका 430, चलिए ठीक है, करते हैं इसको। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग बड़े आसानी से, तो एक काम करते हैं, इस 0 को अपन ऐसे कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है, बस पॉइंट बढ़ा देंगे एक, और क्या करेंगे। तो ये 13 अगर हम ले लेते हैं 13, तो ज़रा देखो तो अब आसान हो जाएगा आपके लिए, 43 से करो इसको तो 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 चला जाएगा। अब 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, ज़्यादा हो जाएगा, 12 से ज़्यादा हो जाएगा, 43 तिहाई, तो इसको 2 ही रख लेते हैं, ठीक है, बस इतने रहने देते हैं, ये तो इस काम चल जाएगा अपना, क्योंकि देख रहे हो ना 10 अभी तो है, तो आपका कितना आ जाएगा जी 0.2/10, तो 0.02 अप्रॉक्स होगा ये, ठीक है ना, अप्रॉक्स होगा, हम एक्यूरेट नहीं बताए हैं, अप्रॉक्स बताए हैं। बाकी ये देख रहे हो ना, इतने में हमने कर दिया, अब थोड़ा सा आपको अब अपने हिसाब से करना, लंबा कर लेना है कि नहीं है। एग्जाम में आपको ऑप्शन देते हैं तो ऑप्शन ही टिक करना था, बाकी आपको एक्यूरेट करते हो तब भी कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है, इतना चलता है। तो ठीक है, ये आप लोग का रहा कौन सा 2.3 का ए नंबर आपका न्यूमेरिकल। अब हम लोग करते हैं बी नंबर, आप इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए बी नंबर क्या है भैया, बी नंबर है आपका, देखें इसमें भी मोलारिटी ही कैलकुलेट करने को बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मजा, ये बात मजेदार बोल रहा है क्या, डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड किया गया है। डाइल्यूटेड करने का मतलब होता है बाबू, उसके अंदर हम लोग और सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मतलब कुछ इस तरह से है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में मान लीजिए कि वॉल्यूम जो है इसका 30 ml है, ठीक है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है, मतलब बोले तो मोलारिटी जो है वो है कितना 0.5 m दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट आपने क्या किया, ऐड किया। अब जब सॉल्वेंट ऐड किया तो एक नया सॉल्यूशन बना, ठीक है। अब नया सॉल्यूशन जो बना, अब इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलारिटी, इसका वॉल्यूम कितना है 500, कितना हो जा रहा है 500 ml हो जा रहा है, ठीक है ना, मैंने 30 ml से 500 आपने, अब सोचिए इतना मिक्स किया कि 500 हो गया, ठीक है। उसके बाद बाबू आपका इसका मोलारिटी कह रहा है आपको कैलकुलेट करने को। तो एक काम करते हैं, इसको हम कह देते हैं, इसको कह देते हैं V1, इसको कह देते हैं M1, इसको कह देते हैं V2, और इसको कह देते हैं M2। और ऐसा कभी भी रिलेशन आ जाए, ऐसा कभी भी जब डाइल्यूट करता हो या कंसंट्रेट करता हो, कुछ भी करता हो बाबू, तो इसका बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो यहाँ M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 0.5 है, 0.5 इंटू 30 V1 हो जाएगा, इक्वल टू M2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 आपको 500 ml दिया है, तो 1 से 1 गया, इसको लेके इधर आएंगे तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 नहीं गुना 3/50। तो ये खत्म करेंगे 500 हो गया, कितना हो गया बाबू आपका 15/500। तो फिर वही काम करते हैं हम लोग, इसको सिंपल करने के लिए 100 कर देते हैं ऐसे, और 5 तिहाई 15, जब आंसर लाएंगे तो हम लोग इसके 0.3 आंसर आपका आ गया। तो मोलारिटी कितना हो जाएगा M2 इक्वल टू 0.03। तो ये रहा हम लोग का NCERT का 2.3 का इंटेक्स का 2.3 ए और बी क्वेश्चन।
लिख लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग का सभी जितने भी एनसीईआरटी के बाबू क्वेश्चन है, जो भी आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, वो सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपका बस ये तरीका है, या तो आप पूरे क्वेश्चन को टाइप कर दें, और नहीं पर जितना भी टाइप कर सके, जहां तक आप हो सके टाइप करेंगे, आ जाएगा। और लास्ट में केमिकल लॉगरिथम लिख दीजिएगा, मिल जाएगा। या डायरेक्ट केमिकल लॉगरिथम पे चले जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा इंटेक्स क्वेश्चन मिलेंगे, या आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे। आराम से वहां देख करके वीडियो वॉच करके आप समझ सकते हैं। हर एक न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, लिख लें इसको।